हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाई कुलदीप सोनी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कह रहे हैं हम लोग PKA। ठीक है, PKA से पहले एक प्रीवियस ईयर या बोल सकते हो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कर रहे थे सर कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, अलग से क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए। तो उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन उसमें से आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोसाइलेशन कौन प्रमोट करेगा, ठीक है, या फास्फोराइलेशन कौन सी अमीनो एसिड्स पे होता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। तो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करिए। इस चैनल को क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल ना बना करके कॉन्सेप्ट सॉल्विंग चैनल बनाइए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते रहेंगे। इससे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है विच अमीनो एसिड विल शो लीस्ट एब्जॉर्बेंस। कौन सी अमीनो एसिड की सबसे कम एब्जॉर्बेंस होगी। तो ये मैंने सिंगल लेटर एक्सप्रेशन जानबूझ के दिया। क्वेश्चन में तो कंप्लीट लिखा हुआ था, ठीक है, फुल फॉर्म उसकी लिखी हुई थी, मैंने सिंगल लेटर एक्सप्रेशन दिया। FHY और W, ये 4 अमीनो एसिड्स दिए गए हैं और इसका आंसर होगा वो आप लोग बताएंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को या वीडियो सीरीज जो 4 वीडियोज़ लगातार मैंने एक ही दिन में अपलोड करी थी, उनको अगर देखा है तो वो इसको एक्सप्लेन करके या डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। जिनका ज़्यादा अच्छे से टॉपिक क्लियर है वो क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। वो ये बताएंगे कि इसमें से कौन सबसे कम एब्जॉर्बेंस शो करेगा और क्यों करेगा। अगर क्यों आप लिखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चलेंगे कि क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो बगैर देर कर हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। मेन टॉपिक है हम लोगों का आज PKA वैल्यू। तो PKA क्या होती है, PK या PI, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PI के बारे में भी पढ़ेंगे। तो PKA क्या होता है, PK एक pH है, एक pH है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी। तो PK एक ऐसी pH है at which the concentration of weak acid and its conjugated base will become equimolar। तो ये तो बुक इस बोल सकते हो एक तरह की बुक इस डेफिनेशन हो गई। मैं इसको ज़्यादा एलिब्रेट यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए जब मैं हम लोग pH PK वगैरह एक अलग से सेपरेट पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ अमीनो एसिड से रिलेवेंट है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये कह रही है कि द मिनिमम वर्ड लिखा हुआ, बड़ा ध्यान रखिएगा, मिनिमम pH एट विच अ कंपाउंड लूजेज इट्स H+। ऐसा pH जिसपे, या वो कम से कम pH जिसपे कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड अपने H+ को लूज कर देता है, उसको PKA बोलते हैं। तो ये तो हो गया भैया, रट लिया हम लोगों ने, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये देखिए नीचे कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि PKA जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ भी लेते हैं PKA के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक है कंपाउंड X और वो रिएक्शन कर रहा है। मान लेते हैं कोई एक कंपाउंड है X और वो रिएक्शन कर रहा है किससे, Y से। वो किससे रिएक्शन कर रहा है, Y से रिएक्शन कर रहा है। और Y की हम लोगों ने अलग अलग pH क्रिएट करी है। मान लेते हैं हमने एक Y का सल्यूशन बना दिया। कौन सा सल्यूशन बना दिया, मान लेते हैं कि हम लोगों ने Y का सल्यूशन बनाया, कितना 10 pH पे बना दिया। दूसरा सल्यूशन बना दिया 7 pH पे। तीसरा बना दिया 4 पे। जब रिएक्शन कराया Y का अलग अलग pH क्रिएट करके सॉल्यूशन बना लिया है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कंसेप्ट को समझना है, ये लाइन को सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। हमेशा से कह रहे, आज भी कुछ भी रटने वाला नहीं है। अभी तक लगभग 3-4 घंटे की वीडियो हमने अपने चैनल में पूरी अपलोड कर रखी है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का कुछ कंसेप्ट अभी तक आया होगा जिसको रटना पड़ रहा होगा, बाकी सब सिर्फ सीखने लायक ही है, ठीक है। तो X को रिएक्ट करा दिया हमने Y से और अलग अलग pH है। pH किसकी है, Y की। जब X ने Y से 10 pH पे रिएक्ट किया तो रिएक्ट कर गया, ठीक है। ये एसिडिक है मान लेते हैं, और ये पता नहीं क्या है अभी। जब इससे रिएक्ट कराया तब भी रिएक्ट कर दिया 7 pH पे, लेकिन जब इससे रिएक्ट कराया तो नहीं किया, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाई, ठीक है। चलिए अभी फिर देखते हैं। फिर हमने क्या किया, इस बार X की जगह W लेके आए और Y महाराज वही हैं, और इनकी रिएक्शन फिर से हमने करा दी अलग अलग pH पे। 10 पे भी करा दी, 7 पे भी करा दी।
और 4 पे करा दी। डब्लू की जब 10 पे कराई तो रिएक्शन हो गई, 7 पे कराई तो हो गई, 4 पे कराई तब भी हो गई, मतलब वाई की पीएच 4 पे कराई तब भी हो गई। ये एसिडिक करेक्टर, ये रिएक्शन तभी शो करेगा इससे जब ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा। मतलब यहाँ पर अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो मतलब इस समय ये एसिड है और ये बेस है। यहाँ पर भी रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड है और ये बेस है। यहाँ पर भी रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड है और ये बेस है। एक बार ध्यान रख लीजिएगा। आप लोग बीच में हो सकता है नीचे कमेंट करना शुरू कर दें कि सर नहीं 7 से पीएच अगर लो होगी तो हम लोग उसको हमेशा एसिडिक कंसीडर करेंगे। ये केवल सोरेनसन स्केल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये केवल सोरेनसन स्केल के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो, ठीक है। मान लेते कोई एक कंपाउंड है जिसकी पीएच 3 है, दूसरा कंपाउंड है जिसकी पीएच 4 है, दोनों एसिडिक है, लेकिन दोनों के कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा और इसके कंपैरिजन में ये बेस होगा। समझ रहे हो, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर। तो ये इससे भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये इस समय एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है 4 pH पे भी, और ये एसिडिक बिहेवियर 4 pH पे नहीं शो कर रहा है। अब दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो X जो है वो 4 pH पे एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, बल्कि W जो है वो 4 pH पे एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब W की एसिडिटी ज़्यादा है। W 4 pH पे भी H+ लूज कर रहा है। W 4 pH पर भी H+ लूज कर रहा है। W को 3 pH पे कराया तब भी H+ लूज कर रहा है। इमेजिन कर लो, खाली 3 pH पे करा दिया, मतलब ये 3 pH पे भी H+ लूज कर देता है। मतलब वो कम से कम W को 2 pH पे रिएक्शन करा दिया, अब ये नहीं कर रहा है, अब ये नहीं कर रहा है। मतलब W कितने pH पे H+ लूज कर रहा है, W 3 pH तक H+ लूज कर रहा है। 3 से कम करने पे वो H+ लूज नहीं कर रहा है। मतलब उसकी मिनिमम pH कौन सी हो गई, मिनिमम pH 3 हो गई जिस पे वो H+ लूज करता है। और वो मिनिमम pH जिस पे H+ लूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, pKa वैल्यू। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, सिर्फ इतनी लाइन याद रखनी है। इससे हमको पता क्या चला, ये क्यों आया कॉन्सेप्ट, तो इससे हम लोगों को पता क्या चला, इससे हम लोगों को ये पता चला कि दो पर्टिकुलर कंपाउंड X और W जैसे में कौन ज़्यादा एसिडिक है, किसके अंदर ज़्यादा एसिडिटी है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें किसके अंदर ज़्यादा एसिडिटी है, सोचिए W के अंदर। क्यों W के अंदर ज़्यादा एसिडिटी है, क्योंकि W 3 pH तक भी H+ लूज कर रहा था, X 4 pH पे भी नहीं लूज कर रहा था। मान लेते वो 5 pH तक ही सिर्फ लूज कर रहा था, इमेजिन कर लेते हैं केवल 5 pH तक लूज कर रहा था, ठीक है। 4 पे आकर के वो H+ लूज नहीं कर पा रहा था। मतलब X मिनिमम 5 pH तक ही H+ लूज करता है। इतने कॉन्सेप्ट को बहुत देर तक समझना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, और रटना बिल्कुल भी नहीं है। जबकि W जो है वो 2 pH तक ही, सॉरी 3 pH तक ही H+ लूज करता है। तो मिनिमम pH तक कौन लूज कर पा रहा, 3 तक। ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, W। क्यों, क्योंकि वो 3 pH पे H+ लूज करता है, ठीक है। तो इसकी pK वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई, 3 है। इसकी pK वैल्यू कितनी आई W की भैया, 3 आई। और इसकी कितनी आई, अभी बताया मैंने, 5 आई। कितनी आई, 5 आई। ये मिनिमम 5 pH पे H+ लूज करेगा, ये मिनिमम 3 pH पे H+ लूज करेगा। pK वैल्यू किसकी कम है, इसकी। और अभी मैंने बताया कि एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, इसी की। तो प्रूफ हो गया कि pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब एक बात और आगे आ जाते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से शुरू से पूरी वीडियो को एक बार धीरे से सुनेगा, फिर से नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अगर सीरियस हैं, बायोकेमिस्ट्री कुछ लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि नवंबर तक एग्ज़ाम होगा इस बार वाला, तो उससे पहले बायोकेमिस्ट्री डेफिनेटली मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ आप लोग अनसॉल्व सॉल्व करिएगा। 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है 80 to 85 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर सारी वीडियोस को लगातार अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की आपको मन हो तो आप इधर उधर से भी पढ़ते रहिए, बाकी टेंशन छोड़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री ख़त्म होते ही फिर आप लोग बताएंगे जो भी यूनिट, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे दूसरी यूनिट को। आ जाते हैं आगे, क्या लिखा हुआ बोला जा रहा है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ pK वैल्यू। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोई एक डेफिनिट pH पे ही अपने सारे H+ को लूज कर देते हैं। कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक डेफिनिट pH पे ही अपने सारे H+ को लूज कर देता है। सारे H+ का मतलब क्या हो रहा है,
सारे H+ का मतलब हो रहा है कि जितने भी H+ है, जैसे मान लेते हैं HCl, ठीक है, 100 मोल HCl है या 100 पार्टिकल्स हैं HCl, मोल नहीं बोलेंगे, मोल कंसेप्ट वाला भी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। 100 पार्टिकल H+ के, तो 100 पार्टिकल अगर H+ के तो 100 H+ वो किसी पर्टिकुलर pH पे लूज़ कर देता है, मान लेते हैं 3 पे ही लूज़ कर देता है। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर हम लोग ले लेते हैं HCl की जगह, ठीक है, मान लेते हैं वीक एसिड, या एक और ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, दूसरा कौन सा है H2SO4। ये मान लेते हैं 2 pH पे अपने सारे H+ लूज़ कर देता है, कि मान लेते हैं इसके भी 100 पार्टिकल है, तो ये कितने H+ लूज़ करेगा, 100। कितने लूज़ करेगा, 100 नहीं, 200 भैया। एक H2SO4 से 2 H+ निकलते हैं। H2SO4 का जब पार्शियल डिसोसिएशन कराओगे तो बनाएगा H+ और HSO4, ये पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में होता है। और इसका फर्दर डिसोसिएशन कराओगे तो फिर से एक H+ बना लेगा और ये बना लेगा SO4-2। एक H+ लगने पे एक माइनस आया था, दूसरा भी निकल गया तो 2 माइनस हो गए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो किसी एक pH पे भी अपने सारे H+ लूज़ कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा pH पे भी अपने सारे, एक से ज़्यादा तरह की pH पे भी अपने सारे H+ को लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया अभी तक मैंने, एक बार जल्दी से राइम कर लेते हैं। pK वैल्यू क्या होती है, मन में सोचिए, वो मिनिमम pH जिस पे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड अपने H+ को या लूज़ कर देता है या अपने एसिडिक नेचर को शो करता है। pK वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग दूसरा कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बोलता है कि जो पर्टिकुलर एसिड डिज़ोल्व करने पर अपने सारे H+ तोड़ देता है। 100% डिसोसिएशन जिसका होता है एसिड का, अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर एसिड का 100% डिसोसिएशन से कम, लेस देन 100% डिसोसिएशन ही रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। अब जितना कम होता है 100% से, मान लेते हैं किसी का 70% ही डिसोसिएशन हुआ, किसी का 50, तो 50% वाला वो ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। अब वीक एसिड में मेन आते हैं, ये कॉन्सेप्ट को मैंने लिखा था मेनली फॉर वीक एसिड। पीके वैल्यू मेनली जो है वो वीक एसिड के लिए है। वीक एसिड में बोलते हैं वीक एसिड कई तरह की हो सकती हैं। वीक एसिड मोनोप्रोटॉनिक भी हो सकती है, जैसे CH3COOH, ठीक है, या डाइप्रोटॉनिक भी हो सकती है, जैसे H2CO3, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ट्राइप्रोटॉनिक भी हो सकती है, H3PO4, ठीक। अब जरा ध्यान देते हैं, अगर वीक एसिड मोनोप्रोटॉनिक है तो ये कोई एक सर्टेन टाइप की पीएच होगी, टाइप लिखा हुआ है एक टाइप की, कोई मान लेते 3 pH पे ये अपना H+ लूज़ कर देगी, मान ले रहे हैं भैया 3, ये अपना H+ लूज़ कर देगी। मान लेते हैं H2CO3, ठीक है, तो जब हमने इसको 3 pH दिया तो ये टूट गया H+, ठीक है, प्लस HCO3 माइनस, H+ और HCO3 माइनस। अब 3 pH पे इसको और कम pH करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, मान लेते हैं कितनी pH करनी पड़ेगी। अब फिर से बढ़ाया इसकी हमने pH, सॉरी कम नहीं, बढ़ाया pH फिर और बढ़ाया, कितना किया, 5 किया, 5 कर दिया तो क्या हो गया इसका H+ और CO3 माइनस। कितने टाइप की यहाँ पे pK वैल्यू हो गई, 2 टाइप की, पहली 3, दूसरी 5। तो डाइप्रोटॉनिक के लिए दो तरह की, ट्राइप्रोटॉनिक के लिए 3 तरह की, टेट्राप्रोटॉनिक के लिए 4 तरह की, ऐसे ही होती जाएंगी, अलग अलग तरह की pH वैल्यू देखने को मिलेगी। अब मेनली हम लोग यहाँ पर ये ना देख करके अमीनो एसिड देखेंगे। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ज़्यादातर सबके सब वीक एसिड होते हैं। हमारी बॉडी में केवल HCl को छोड़ करके बाकी जो भी पाथवे में एसिड बनते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे पायरुविक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो भी बन रहे हैं वो सब वीक एसिड हो रहे हैं। सक्सिनिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड, ये सब वीक एसिड्स हैं। चलिए तो अब हम लोग उसके और आगे का देखते हैं, कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक अमीनो एसिड, चूँकि हमने पहले ही बताया हम लोग पीके किसके टर्म में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अमीनो एसिड, इसीलिए पहली वाली जो डेफिनेशन थी वो मैंने नहीं समझाई। अभी अलग से पीके पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रूफ करके भी वो दिखाएंगे कि वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, ये कोई एक अमीनो एसिड है।
ये कोई एक अमीनो एसिड है और हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ इसके अमोनियम ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन है, इधर आर ग्रुप लगा हुआ है। आर पे क्या हो सकता है, आर की जगह एच हो सकता है। वो केवल किस में देखने को मिलेगा, वो केवल किस में देखने को मिलेगा, ग्लाइसिन के केस में, ठीक है। बाकी हर कहीं पे आर होगा। अब ये आर एसिडिक भी हो सकती है, ये आर बेसिक भी हो सकती है, ये आर न्यूट्रल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा समझ लेते हैं बात को, हम लोग बना करके भी एक बार रख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर और काम भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH3 ग्रुप। यहाँ पे आर लगा हुआ है, जो आर कभी COH भी हो सकता है उस आर के अंदर, और उस आर के अंदर अमोनियम आयन भी हो सकता है। बस समझ लेते हैं बात को क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर pKa को क्लासिफाई कर दिया गया है। pKa को बोला जा रहा है pKa1 या pK2 या pKr, ठीक है। अब बात हो रही है कि जब किसी अभी मैंने आपको दिखाया था कार्बोनिक एसिड में एक पहला वाला H+1 पे 3 पे और दूसरा वाला H+5 pH पे लूज हो रहा है। इसमें भी H+ है, मान लेते हैं। H+ कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी H+ है देने लायक, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे H+ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक H+ है। तो अब ये अगर इसके हम लोग pH देने की pH हम लोग क्या कर दिए, इसकी pH हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लो pH पे या सबसे पहले बढ़ा रहे हैं pH, ठीक है। तो सबसे पहले कौन H+ दे देगा, सबसे पहले H+ दे देगा, pH घटा नहीं रहे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H+ कौन देगा, पहले 1 किया, 1 pH पे नहीं दे रहा था, 2 किया, 3 किया, 4 किया, मान लिया 4 pH पे ये दे दिया H+। सबसे पहले कौन H+ देगा, तो सबसे पहले H+ ये दे देता है। इसको हम लोग बोलते हैं pK1, ठीक है, pK1। यहाँ भी रुक जाते हैं, वाले कॉन्सेप्ट को भी ध्यान नहीं देते, अभी बात को समझ लेते हैं, इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर बताएंगे इस वाले ट्रेंड्स में बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया pK2, और यहाँ पर जो भी होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो भी होगा उसको हम लोगों ने बोल दिया pKr, ठीक है। तो ओवरऑल देखे जाए 4 तरह के हो गए, लिखे 3 है, हो गए 4 तरीके के। कैसे हो गए, एक ये, दूसरा ये, और ये 2 तरह के होते हैं, या तो इसके लिए होगा pKCOH बोल दो, या तो इसके लिए होगा pKNH3+ बोल दो, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इनका ट्रेंड्स क्या है। जैसे हम लोग pH को बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पहले कौन H+ दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। जिसके अंदर ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा वो H+ दे देगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कौन देगा, pKα, जो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, पहले से पता रहना चाहिए आपको। अल्फा कार्बन से जो COH ग्रुप लगा हुआ है वो पहले दे देगा H+, ठीक है। दूसरा है pKrCOH, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कोई एक अमीनो एसिड है जिसमें RCOH ग्रुप है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, केवल यही है, ठीक है। कहाँ पर यही होता है, केवल मान लेते हैं कहाँ पर होगा, किस अमीनो एसिड में होगा COH ग्रुप, D और E वाले केस में, ठीक है, जो एसिडिक अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सेकंड नंबर पे मतलब ये 4 पे अगर दे रहा है तो ये 4 से ज़्यादा वैल्यू पे H+ देगा, ठीक है। फिर थर्ड पे कौन आएगा, pKa अल्फा अमोनियम आयन, ये H+ दे देगा। अब फिफ्थ पे कौन देगा, मान लेते हैं R के केस में NH3 लगा हुआ है, R के केस में NH3 लगा हुआ है, NH3+ लगा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, आर्जिनिन और लाइसिन के केस में, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर उठा के देखिएगा तब समझ आ जाएगा। तो पहले कौन कौन दे रहा है H+, पहले ये देगा, फिर ये फिर इन दोनों में से कौन देगा, अगर वो एसिडिक है तो ये दे देगा, मतलब एसिडिक है तो pKrCOH देगा, अगर बेसिक है, ठीक है, तो फिर ये देगा, और लास्ट में ये देगा, याद रखना लास्ट में pKrNH3+ देगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स याद रखना इसके थ्रू। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज़ 3 आयनाइजेबल ग्रुप। तो 3 आयनाइजेबल ग्रुप किसके पास होंगे, या तो वो अमीनो एसिड एसिडिक होगा तब उसके पास 3 आयनाइजेबल ग्रुप होंगे। यहाँ पर ये आयनाइजेबल होता है, ये भी आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल मतलब जो आयनाइज हो सकता हो,
जो अपने H+ को दे सकता हो या H+ को एक्सेप्ट कर सकता हो। इसके पास लोन पेयर होता है इसलिए H+ दे देता है, और ये ऑक्सीजन से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, इसलिए ये H+ लूज कर सकता है। ठीक है, तो किसके पास 3 होंगे, तो 3 किसके पास होंगे, एलिफेटिक के पास होंगे नहीं, एरोमेटिक के पास होंगे नहीं, तो किसके पास होंगे, न्यूट्रल के पास भी नहीं होंगे। तो इसके अलावा 2 बच गई, एसिडिक और बेसिक। अब एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड याद करने का पूरा तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था। एसिडिक अमीनो एसिड कौन सी हो रही थी, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सी हो रही थी, जो निगेटिवली चार्ज थी, और निगेटिवली चार्ज कौन थी, डी और ई, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जबकि पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक अमीनो एसिड कौन थी, HRK। ऋतिक रोशन मैंने बात बताई थी आपको, तो देख लो इसमें HRK कोई है, ये है, आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखिए हम लोग ने यहाँ पर जो भी वीडियो में, या बोल सकते हैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो का सीक्वेंस हमने चुना है उसको कुछ सोच के ही चुना हुआ है। ठीक है, हर आने वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड रहेगी, तो अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है आपको 50% अंडरस्टैंडिंग बनी हो, लेकिन जिसने सारी वीडियोस देख रखी होंगी उनको ये आसानी से समझ में आएगा। आप ये बोल सकते हैं कि उन सीक्वेंस को डिसाइड करने के लिए भी मैंने कुछ टाइम लिया। ठीक है, फिर जाकर के उन वीडियोस, अब इसके बाद जैसे है तो फिर मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अब पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ाने लगता तो ना समझ में आएगा। ठीक है, फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद में चार्ज कैलकुलेशन सीखेंगे, और उसके बाद में प्रोटीन्स की स्पेसिफिक क्लीवेज को देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे फिर से। अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन DNA इंटरैक्शन। अब आपको पता होना चाहिए प्रोटीन और DNA इंटरैक्शन में कौन सी अमीनो एसिड प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व हो रही है। तो ये तो गेट का क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी गेट का क्वेश्चन था, एक CSIR नेट का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो कौन होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रोटीन DNA जो है, हम लोगों में DNA जो है वो कौन सा चार्ज होता है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो उसके बीच में इंटरैक्शन करना है, इंटरैक्शन का मतलब उसके बीच में अट्रैक्शन करना है। तो अट्रैक्शन करने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज के लिए कौन सी अमीनो एसिड होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। सिंपल आंसर। तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन सी है, ये देखो लिखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, ऋतिक रोशन है पॉजिटिवली चार्ज HRK। ठीक है, बड़ी अच्छी सी हमने एक ट्रिक बता रखी शुरुआत की वीडियोज़ में। ठीक है, वो सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कैलकुलेशन, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी वीडियो मैं भी देने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग कोशिश ये करिए कि जितनी भी वीडियोस मैंने शुरू से पढ़ा रखी है उनको अच्छे से पता रहना चाहिए, और जिनको पहले से पढ़ चुके हैं वो समय ना बर्बाद करें, और अगली यूनिट को भी पैरेलली इसके पढ़ते रहें। ठीक है, एक स्टेटमेंट और आया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द PK ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, PK ऑफ अमीनो एसिड बोला रहा, PK ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप इज हायर देन द PK ऑफ एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। ठीक है, या इसमें लास्ट से पढ़ते हैं, बोला जरा PK ऑफ, इसको ले लेते हैं, इसको भी यही रख लेते हैं ना, फिर समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। क्या बता रहा है, बोल रहा है कि द PK ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप इज सेम एज द PK ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लाइसिन में होता है, मैंने बता रखा है। एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप किसमें होता है, लाइसिन की केस में। तो एप्सिलॉन का मतलब R की बात कर रहा है, क्या ऐसा था, इसका अलग है। देखो PK अल्फा NH2 अमीनो ग्रुप की बात हो रही है, NH2, तो अल्फा वाले का अलग है, ठीक है, R वाले का अलग है। अल्फा पहले H+ देगा, ये बाद में देगा। ठीक, दूसरी बात क्या कर रहा है, द PK ऑफ अमीनो ग्रुप इज हायर देन द PK ऑफ ग्वानिडीन साइड चेन ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन की साइड चेन की ग्वानिडीन, मतलब वही R की बात हो रही है। ठीक है, R का ज़्यादा होगा और PK अल्फा जो होगा वो कम होगा, ऐसा होता है नहीं। ठीक है, द PK ऑफ अल्फा PK अल्फा जो है वो हायर होगा, ठीक है, और R का लोअर होगा। PK अल्फा अमीनो ग्रुप इज हायर देन द PK ऑफ ग्वानिडीन साइड चेन ऑफ आर्जिनिन, मतलब ये ज़्यादा होगा, नहीं ये तो कम आ रहा है, अल्फा कम आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए H+ जो पहले देगा उसकी वैल्यू कम आएगी। PK ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप इज लोअर देन द PK ऑफ एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। PK अल्फा अमीनो ग्रुप इज लोअर, अल्फा अमीनो ग्रुप जो है वो उस लोअर होगा इन कंपैरिजन टू PK R साइड चेन, मतलब साइड चेन के कंपैरिजन में लो होगा, हो सकता है, पता नहीं। PK अल्फा अमीनो ग्रुप इज हायर, अल्फा अमीनो ग्रुप हायर होगा
देन एप्सिलॉन नहीं, ये गड़बड़ है, हमेशा यही लोअर होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जैसे भी आया करें उसको पहले पॉज करिए या अभी भी फिर से पॉज करिए, अच्छे से पढ़िए और खुद क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट हो जाइए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो फिलहाल आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आपसे बाय बाय। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहनी कि आप वीडियो को खूब अच्छे से शेयर करते रहिए। शेयर करने का मतलब जब समझ में आए, अफवाहें ना फैलाइएगा। ठीक है, जब समझ में आए। कहाँ शेयर कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर रखे हैं तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि भैया ये कोई बंदा है बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है, या नहीं है तो भैया वहाँ पे डिसलाइक वाला बटन है वो दबाओ और अपना आगे बढ़ते रहो, अच्छे रास्ते पे आगे बढ़िए। ठीक है, फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और अपना खूब सारा ख्याल रखिए।